आखिर दर्शन के लिए जाते वक्त अपन को एंट्री ना मिल पाना अपने लिए सबसे बेस्ट चीज कैसे होती है, आओ आपको बताता हूँ। अभी टाइम हो चुका था शाम की महाआरती का, जिसके कारण अभी दर्शन के लिए किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा था। अब गेट जो वापस खुलने थे वो 8 साढ़े 8 बजे के आसपास खुलने थे, तो हम भी पहले सीधा भोजनालय आ जाते हैं, जहाँ पे हम थोड़ा बहुत नाश्ता और साथ में चाय भी करते हैं। आसपास के लोगों से थोड़ा बात करते वक्त पता चलता है कि यहाँ पे एक शिव भगवान की भी गुफा है, तो नेकी और पूछ हम भी सीधा उसी गुफा की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही हम गुफा में पहुँचते हैं तो भैया यहाँ पे तो एक अलग ही लेवल की शांति थी और हमें अच्छे से दर्शन भी हो जाते हैं। अब लोकेशन की बात करें तो गेट नंबर 5 के आगे जाते ही राम मंदिर के पास। तो वापस आते वक्त हमने देखा कि गेट नंबर 5 भी अब ओपन हो चुका है और बात करने पे पता चला कि बस अभी एंट्री 15-20 मिनट में मिल जाएगी। तो हमने सोचा क्यों ना फटाफट से चल के अपना सामान जो है वो डोरमेट्री में रख के आ जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे डोरमेट्री में पहुँचते हैं तो भैया कहते हैं आपको यहाँ पे 1000 रुपये सबमिट करना पड़ेंगे, जो कि आपको कंबल वापस देते वक्त वापस मिल जाएंगे। और उसके बाद हम चले जाते हैं दर्शन के लिए। अंदर जाते वक्त अभी फोन लेना अलो तो नहीं होता, इसलिए फोन अपने रूम में ही रखे गए थे। इस बार के दर्शनों की स्पेशल बात भाई, इस बार एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार दर्शन किए थे। अब दर्शन के बाद सीधा अपने रूम पे आते हैं और सो जाते हैं, और नेक्स्ट डे जब आंख खुलती है तो मम्मा रेडी हो जाती हैं और मैं भी फटाफट से रेडी हो जाता हूँ। और अभी इतनी भीड़ देख के लग रहा है कि भैया रात को अच्छे से दर्शन हो गए थे, सही था। और अभी सुबह सुबह यहाँ पे ब्रेकफास्ट अभी रेडी नहीं था, तो इसलिए चाय और बिस्किट ही खाते हैं और सीधा भैरव घाटी के लिए निकल जाते हैं। अब भैरव घाटी वाले रास्ते पे चलते वक्त हमें दिखा कि कुछ लोगों ने यहाँ पे पत्थरों से अपने घर बनाए हुए थे, और ये वाला देखो यार, किसी ने 5 स्टोरी बिल्डिंग वही टॉप ऑफ द माउंटेन बनाया हुआ है। अब रास्ते में चलते चलते कई घोड़े वाले कह रहे थे कि भैया घोड़ा कर लो, मैं क्या, जाएंगे तो पैदल ही जाएंगे, चाहे एक दिन एक्स्ट्रा ही क्यों ना लग जाए। और फिर जैसे हम भैरव घाटी में पहुंचते हैं तो भैया यहाँ पे जो भीड़ थी क्या ही बताऊं, काफी स्ट्रगल करने के बाद 1 किलोमीटर दूर से ही लाइन लगी हुई थी भाई। अब लाइन में लगे होते हैं कि एक बंदर आता है और आंटी के प्रसाद वाला लिफाफा लेके भाग जाता है। अब इतनी देर लाइन में लगने के बाद ये वाले गेट से जैसे ही हमें एंट्री मिलने वाली थी तो भैया पुलिस वालों ने दूसरी तरफ से भेज दिया, जो कि और लाइन में लगना पड़ गया। मैं क्या, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी वेट कर लेंगे। और फिर जब अच्छी तरह से भैरव बाबा के दर्शन कर लेते हैं, बाहर आते ही कुछ क्रेजी सा हो गया, और वो ये था कि हमें गंडोला की 2 टिकट्स मिल गई। और जब हम ऊपर आ रहे थे तो मैं रास्ते में आते वक्त ये सोच रहा था कि काश केवल वैन की टिकट मिल जाती। अब आते वक्त तो नहीं, लेकिन वापस जाते वक्त जरूर मिल गई। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं केवल वैन के अंदर बैठा हुआ था, और जो वो फर्स्ट टाइम वाली एक्साइटमेंट होती है भाई, क्रेजी सीन रहता है वो तो। अब कटरा वापस जाने के लिए हम वही ऑटो वाला रूट पकड़ते हैं, क्योंकि डोसा पॉइंट से डोसा भी तो जो खाना था। अब चलते चलते आधा रूट ही कवर किया था कि शू बाइट के चलते अपन के पाँव में छाला पड़ गया। मैं क्या, अब तो शूज पहन के चला नहीं जाएगा, इसलिए बिना शूज के चलना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे तैसे कटरा में पहुंचते हैं तो देखते हैं अपनी बस बिलावर के लिए चलने वाली थी, पर यहाँ पे तो भीड़ काफी थी। कुछ भी हो, बिलावर के लिए यही लास्ट बस है। अब मिलते हैं आपसे किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर।